हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। गाइस, इस क्लास में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या टॉपिक है रिगार्डिंग टू डीएसएसपी टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, तो वो सब आपके इस क्लास में कंप्लीट करवाए जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कब हुआ था। तो हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड डेवलप इन 1950। तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है टीजीटी एग्जाम में 1950 में, याद रखना। काम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. It provide an environment to the user so that the user can perform its task in आपका जो यूजर है वो अब इजीली से अपने टास्क परफॉर्म कर सकता है। ओके, क्योंकि उसके पास इन्वायरमेंट ही आपका इतने अच्छे से एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट उसको मिलता है। Operating system is divided into various parts based on its functions such as process management, ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक एंड फाइल मैनेजमेंट। We need a system which can act as intermediately and manage the all process and resource present in the system. ये आपका कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से होता है। आपका हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर में आपका यूटिलिटीज़ आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके आ जाएंगे। फिर आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में होते हैं, जैसे गेम्स, डाटाबेस, एमएस एक्सेल, इंटरनेट एक्सप्लोर, जो एप्लीकेशन आप यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है, ये तो बता दिया। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द प्रोसेस, रिसोर्स अलोकेशन, सीपीयू मैनेजमेंट। क्या काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का? प्रोसेस मैनेजमेंट, रिसोर्स अलोकेशन, सीपीयू मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट एंड मैनी अदर टास्क। आगे देखिए, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या टाइप? फर्स्ट है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस टू गिवन टू मोर देन वन पर्सन। ओके, बैच में दे सबमिट दे रिस्पेक्टिव जॉब टू द सिस्टम फॉर द एग्जीक्यूशन। द सिस्टम पुट ऑल द जॉब इन ए क्यू ऑन द बेस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व and then execute the job one by one. The user collect their respective output when all the job get executed. Next देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपके बेसिक से यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपके डीप में कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा टीजीटी एग्ज़ाम में, ओनली बेसिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग इज एन एक्सटेंशन टू द बैच प्रोसेसिंग वेयर द सीपीयू इज केप्ट वेयर बिजी। सीपीयू हमेशा बिजी रहता है मल्टी प्रोग्रामिंग में। ईच प्रोसेस नीड टू टाइप ऑफ सिस्टम टाइम, सीपीयू टाइम एंड आईओ टाइम, ठीक है, इनपुट आउटपुट टाइम एंड सीपीयू टाइम। इन मल्टी प्रोग्रामिंग environment for the time of process done, it is RO. The CPU can start the execution of other process. Therefore, multi-programming improve the efficiency of the system. नेक्स्ट देखिए गाइज, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? इन आपने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखा है, अब आपका आएगा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या है? इन मल्टी प्रोसेसिंग पैरेलल कंप्यूटिंग इज अचीवमेंट। पैरेलल कंप्यूटिंग आपकी किस में होती है? मल्टी प्रोसेसिंग में होती है। देयर आर मोर देन वन प्रोसेस प्रेजेंट इन द सिस्टम विच कैन एग्जीक्यूट more than one process at the same time. This will increase the throughput of the system. नेक्स्ट देखिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है गाइस?
in real-time operating system, each job carry a certain deadline within which the job is supposed to be completed. Otherwise, the hug loss will be there, or even if the result is produced, then it will be completely endless. The application of real-time operating system exists in the case of military application. If you want to drop a आप जैसे आपका मिशन होते हैं आपके, तो आप ड्रॉप करते हो सर्टेन प्रिसेशंस टाइम, जैसे उनका फिक्स रहता है अभी। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है गाइस? प्रोसेस मैनेजमेंट आपसे पूछ लिया जाएगा प्रोसेस क्या होती है, तो एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड द प्रोसेस। जो प्रोग्राम आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, वही आपके प्रोसेस होते हैं। अब एट्रीब्यूट ऑफ ए प्रोसेस, तो आपकी process ID, तो process ID क्या? when a process is execute, a unique ID is assigned to the process which is used for uniquely identification of the process in the system. Next देखिए program counter. Program counter store the address of the last instruction of the process on which the process was suspending. The CPU uses this address when the execution of this process is resumed. ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोसेस। ओके, अब प्रोसेस स्टेट क्या है? इट इज क्रिएशन टू द कंप्लीटेशन गोज थ्रू वेरियस स्टेट विच आर न्यू, रेडी, रनिंग एंड वेटिंग। जो आपकी स्टेट रेडी में है, रनिंग में, वो सब प्रोसेस स्टेट में होती है। प्रायोरिटी क्या है? एवरी प्रोसेस हैव इट इज ऑन प्रायोरिटी। दिस प्रोसेस विल बी हायर प्रायोरिटी अमंग द प्रोसेस गेट द CPU फर्स्ट। इसके पास प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, वो CPU आपका पहले लेगा। दिस इज ऑल्सो स्टोर ऑन द प्रोसेस कंट्रोल लॉग। नेक्स्ट देखिए जनरल पर्पस रजिस्टर। Every process has its own set of registers which are used to hold the data which is generated during the execution of the process. लिस्ट ऑफ ओपन फाइल, ओपन फाइल की लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ ओपन ड्राइव की होती है, ये आपके प्रोसेस एट्रीब्यूट होते हैं आपके। अब इसमें पूछ लिया जाता है कौन सा प्रोसेस एट्रीब्यूट नहीं है, तो आप याद रखिए प्रोसेस आईडी, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी, जनरल पर्पस रजिस्टर, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल, लिस्ट ऑफ ओपन ड्राइव। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस स्टेट। टोटल प्रोसेस स्टेट कितनी होती है आपकी? मेन जो टोटल प्रोसेस स्टेट होती है वो आपकी 5 होती है। 5 कौन कौन सी? न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेशन एंड वेट ब्लॉक। वैसे आपकी 7 है सस्पेंड, रेडी, सस्पेंड, वेट। तो आपकी टोटल जो मेन होती है वो आपकी 5 होती है। न्यू से आप रेडी में जाते हो, फिर रेडी से आप रन में, फिर रन से आप अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप कंप्लीट हो जाते हैं, वरना आप फिर रन से वेट में जाते हो, फिर वेटिंग से फिर रेडी में जाते हो, फिर रन में। इस टाइप से आपका होता है। अब आपका आता है वेरियस टाइम रिलेटेड टू प्रोसेस। अब यहाँ से आपका PGT कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था टाइम से रिलेटेड। जो अराइवल टाइम क्या होता है आपका? द टाइम एट विच द प्रोसेस एंटर इनटू द रेडी क्यू इज कॉल्ड द अराइवल टाइम। ठीक है। बेस्ट टाइम क्या होता है आपका? द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय द CPU टू एग्जीक्यूट द होल प्रोसेस इज कॉल्ड द बेस्ट टाइम। दिस डज नॉट इंक्लूड द वेटिंग टाइम। इसमें आपका वेटिंग टाइम नहीं। इट इज़ confusing to calculate the execution time for a process even before executing it, hence the scheduling problem based on the best time cannot be implemented in reality. थर्ड देखिए आपका कंप्लीटेशन टाइम क्या होता है? द टाइम एट विच द प्रोसेस एंटर इनटू द कंप्लीटेशन स्टेट और द टाइम एट विच द प्रोसेस कंप्लीट इट इज एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड द कंप्लीटेशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम, टोटल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय प्रोसेस फ्रॉम इट इज़ अराइवल टू इट इज़ कंप्लीट। जब आपका प्रोसेस आता है, अराइवल होता है, और वो टाइम कब वो कंप्लीट होता है, ये टोटल टाइम आपका टर्न अराउंड टाइम होता है। ठीक है। कंप्लीट टाइम की कब होता है? कि जब कब आपका प्रोसेस आता है और कब आपका कंप्लीट होता है प्रोसेस, वो आपका कंप्लीटेशन टाइम होता है। ओके।
Waiting time, total amount of time for which the process wait for the CPU to the assigned to waiting time. Response time, the difference between the arrival time and the time at which the process first get to CPU. फर्स्ट गेट कब उसको रिस्पॉन्स मिला, वो आपका रिस्पॉन्स टाइम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से गैस आपके यहीं तक आपके आंसर्स क्वेश्चंस आ सकते हैं फॉर टीजीटी एग्ज़ाम में, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।